क्या लड़कियों से बात करने में तुम्हारी फटती है? क्या तुम लड़के को हाय भी नहीं बोल सकते? क्या तुमने कभी लड़की को दोस्ती के लिए नहीं पूछा है? ये सब अगर तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। और जो तुम्हें ये लड़की को देखते ही शर्म आती रहती है, ये कैसे ख़त्म हो? तो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे लिए इलाज लेके आया है। तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देना आज से ही। और आज उस लड़की के सामने जाके देखना है कि तुम्हारे दिमाग की क्या स्थिति होती है, तुम क्या सोच पाते हो, तुम किस हद तक सोच सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे होगे, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे होगे। तुम्हें लग रहा होगा फिर बाद में देखेंगे यार, अभी नहीं अभी नहीं। और तुम 30 दिन, बस 30 दिन का ही कह रहा हूँ मैं, वैसे तो 30 दिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मुझे पता है। कोई ना कोई लड़का उसको फंसा ले, हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुम कह दो जाके, नहीं कह पा रहे हैं ना, तब ये वीडियो देखने आए हो। तो मैं बता दूँ 30 दिन का टाइम दो। तुम्हारी किस्मत ख़राब रही तो कोई और उसको फंसा ले जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा चांस है, तुम कर सकते हो कुछ ना कुछ। तो तुम्हें 30 दिन बाद उधर जाना है और खुद ही महसूस करना है तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जा सकता है। यार तुम झट से जाके बोल दो जो तुम्हें बोलना है। तुम्हें डर नाम की तो चीज़ तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी। तुम्हारे दिमाग के अंदर डर का तो बीज भी नहीं रहेगा। उस समय तुम्हारे दिमाग की स्थिति क्या थी 30 दिन पहले? 30 दिन पहले तुम सोचते थे कहीं यार इसने उल्टा थप्पड़ मार दिया तो, कुछ उल्टा बोल दिया तो, किसी ने सुन लिया तो, इसने किसी को बता दिया और फिर मेरा मजाक बनेगा तो। क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, तुम्हें लगता ही नहीं था कि तुम उस लड़की के लायक हो। अगर तुम खुद को उसके लायक नहीं समझोगे ना, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बोल ही नहीं पाओगे। अब तुम खुद को उसके ऊपर समझते हो, तुम्हें लगता है वो तुमसे नीचे है, तुम उससे ऊपर हो। तो अब तुम उसको जाकर बोल सकते हो कॉन्फिडेंस से। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल देगी, ना कह देगी, और से ज़्यादा क्या होगा। मैं अपना इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ। मैं जब तक नहीं करता जब तक मैं भी नहीं बोल पाता था, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ। मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट। हम गए थे, काफ़ी दिन हो गए हैं वैसे, उसको 1 महीने की बात हो गई है। 1 महीने पहले बाज़ार गए थे, तब एक लड़की मिली थी हमको। तो मेरा दोस्त बोला जा इसको बोल दे। वो देख रही थी हालांकि मेरी तरफ। फिर उसने कहा जा बोल दे, पार्टी दूंगा। तो तुझसे कहा ही नहीं जाएगा, तू कह ही नहीं सकता। मैं कह दूंगा। तो बोला नहीं कह सकता, ले शर्त लगा ले। शर्त लगा ली पार्टी के लिए मुझे बस उसके पास जाकर बोलना था। तो उसने मुझे कॉल कर दिया। तो कॉल मतलब वो सुनता रहेगा मैं जो बोल लूँगा, वरना मैं जाके उसके पास कुछ भी बोल दूँ। तो उसको यकीन नहीं था मेरे पे। तो मैंने उसके पास जाकर खड़ा होगा, वो जाकर ऑटो में बैठ गई। तो मैं जाकर बोला, फ्रेंडशिप करनी थी, सीधा कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मतलब बिल्कुल शर्मा नहीं। वैसे बहुत से बंदे क्या करते हैं कि कहते नहीं है, उसकी मर्जी नहीं पूछते हैं, करनी नहीं करनी है, सीधा नंबर लिखा और डाल देते हैं पास में, उठा लेगी और मुझसे फ़ोन कर लेगी। ये तरीका काम कर जाता है लेकिन कम बार काम करता है। हो सकता है लड़की वैसे ही अट्रैक्ट हो रही हो, देखना चाहती हो, बस करना ना चाहती हो फ्रेंडशिप। तो तुम्हें उससे पूछना होता है, लड़की को पूछना होता है यार, ऐसे नहीं कि सीधा नंबर डाला है तो बात बनने का चांस बहुत कम रहता है। तो मैंने जाके उससे पूछा तो कुछ नहीं, वो बोली नहीं मेरी पहले से ही हो रखी है, मतलब वो सेट थी पहले से ही, मतलब वैसे ही अट्रैक्ट हो रही थी मेरे से, ज़्यादा कुछ बात नहीं थी उसमें कि भाई वो कर ही लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तुम ये ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो। और मुझे करनी भी नहीं थी, मैं उससे वैसे ही मना कर देता, लेकिन उसने ही मना कर दिया, कह दिया ठीक है मुझे नहीं करनी। ठीक है, मेरे दोस्त को सुन गई, मैंने ये बात। फिर मैं जाने लगा तो मैंने रुक, मुझे लगा यार क्या हाँ भरेगी क्या अब। तो उसने हाँ नहीं भरा, वो कुछ कहाँ से हो। बस उसने 2-4 और बातें कर ली मेरे से। मतलब देखा तुमने कॉन्फिडेंस का नतीजा। सोच रहे हो वो लड़की से मैं पूछ रहा हूँ और वो फालतू में वैसे इरिटेट नहीं हो रही है और वैसे गुस्सा नहीं आ रहा उसको, बिल्कुल आराम से बात करी यार। उसने मुझे रोका और मुझसे 2 बातें और की,
कहाँ से हो, मतलब ये एक दो सवाल और पूछ लिए तो दो चार बातें और हो गई, तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहता तो दोस्ती तो हो ही जाती कम से कम, लेकिन मैं फिर उधर से आ गया पार्टी लिए दोस्त से, क्योंकि भाई पार्टी तो बनती थी, पार्टी के लिए तो किया ही था ये। तो मतलब ये कहने का मतलब मेरा ये नहीं था कि भाई मुझसे लड़की अट्रैक्ट होती है, मैं ये नहीं दिखाना चाहता। मैं ये दिखाना चाहता था कि देखो कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक चला जाता है। पहले भी था, मैं बिल्कुल किसी से बोलता भी नहीं था, फुल एक लड़की लाइन देती थी लेकिन मैंने उसको कभी बोल ही नहीं पाया, कभी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए, तो आपके साथ भी ये बदलाव हो सकता है। अगर तुम चाहते हो तो इस चीज़ के लिए भी कर लो। चलो, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन वैसे नहीं करना चाहता, अगर तुम पढ़ने के लिए, खुद को काबिल बनाने के लिए, खुद का कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए शरीर में या कुछ भी करने के लिए अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते तो छोड़ो। तुम लड़की पटाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके शुरू करके देखो एक बार तुम। मैं चाहता हूँ किसी ना किसी तरह तुम शुरू कर दो एक बार इसका पालन करना, फिर तो तुम्हें खुद ही फ़ायदे मिल जाएंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा सब कुछ। चलो, तुम लड़की पटाने के लिए 30 दिन का नियम लो और करो, तुम लड़की पटा लो इससे। और तो क्या कहूँ तुमसे मैं, तुम उस चीज़ के लिए तो कर नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए तो कर सकते हो। लड़की को बोलना चाहते हो ना, फ्रेंडशिप करना चाहते हो ना, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। मैं कह रहा हूँ तुम खुद जाकर उसके पास बोलोगे और तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। जिस चीज़ से तुम डरते थे ना, वो तो डर तो तुम्हारे अंदर से बिल्कुल निकल जाएगा। तुम सीधा जाओगे लड़की के पास और बोल दोगे। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो कर लो ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है, बाय।